मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में मैं आप सब बहन भाइयों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज पूरी दुनिया में फ़ादर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज मैं आपसे एक बाप की 3 बुनियादी जिम्मेदारियों के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक फ़ादर की पहली और बुनियादी जिम्मेदारी अपने बच्चों की रूहानी नशोनुमा है। अस्तिशना की किताब उसका 6 बाब उसकी 6 और 7 आयात में यूँ मरकूम है, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें, और तो इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, और घर बैठे और रात चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। आमीन। तो पहली जिम्मेदारी एक फ़ादर की अपने बच्चों की तरफ उनकी रूहानी ग्रोथ, उनकी रूहानी नशोनुमा और रूहानी तरबियत है। एक फ़ादर को चाहिए कि वह अपने बच्चों की ज़िंदगियों को कलाम से सैर करे, उनको चर्च लेकर जाए, संडे स्कूल उनको लेकर जाए, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स के मुकाशफात अपने बच्चों को दे, रात को दुआ में उनकी रहनुमाई करे। एज़ आ फ़ादर होते अगर आपने अपने बच्चों को अच्छी तालीम दी, उनको खाने को, पहनने को और पीने को भी अच्छा दिया, लेकिन अगर आप उनकी रूहानी नशोनुमा नहीं कर सके तो एक फ़ादर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने इग्नोर कर दी। दूसरी जिम्मेदारी एक फ़ादर की अपने बच्चों की तरफ उनकी तरबियत है। इमसाल की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 6 आयत में यूँ लिखा है, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। अब इस तरबियत में 3 बुनियादी चीज़ें आती हैं कि एक फ़ादर अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर सकता है। पहली बात ये, कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसका 3 बाब और उसकी 21वीं आयत में यूँ लिखा है, ए औलाद वालों, अपने फर्जंदों को दिख ना करो, यानी कि तंग ना करो, सताओ ना, ताकि वो बेदिल ना हो जाएं। हमारे माशरे में ये एक आम बात है कि पेरेंट्स बाज़ औक़ात अपने बच्चों के लिए नेगेटिव सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि तुम निकम्मे हो, तुम किसी काम के नहीं। इस तरह के सेंटेंसेस आपके बच्चे को हर्ट कर सकते हैं, उनके अंदर से सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। तो कलाम हमें यह सिखाता है कि फ़ादर्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ इस तरह की लैंग्वेज यूज़ ना करें, उनको दिख ना करें। दूसरी बात तरबियत के हवाले से, इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसका 6 बाब उसकी 4 आयत उस यूँ मरकूम है, और ए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। तो हमें कैसे अपने बच्चों की परवरिश करना चाहिए? नसीहत दे देकर, कलाम में से उनको हवाले दें, उनको समझाएं, उनको सिखाएं, और कभी बेदिल ना हो। अपने बच्चों को नसीहत करते रहें, अपने बच्चों को सिखाते रहें, समझाते रहें। लेकिन अगर आपके बच्चे नसीहत करने पर भी नहीं सुनते तो एक तीसरा कदम जो कलाम फरमाता है हम उठा सकते हैं, और वो है छड़ी का इस्तेमाल। इमसाल की ही किताब उसका 23वां बाब और उसकी 13वीं आयत में यूँ मरकूम है, लड़के से तादीब को दरेग ना कर, अगर तू उसे छड़ी से मारेगा तो वो मर ना जाएगा। तू उसे छड़ी से मारेगा और उसकी जान को पाताल से बचाएगा। अगर आपने अपने बच्चों को नसीहत की है लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं सुनते, तो कलाम हमें इजाज़त देता है कि हम अपने बच्चों की तरबियत छड़ी के साथ कर सकते हैं, लेकिन छड़ी का इस्तेमाल करते वक्त कुछ बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखा जाए। ना तो आप चेहरे पर मारें, ना फ्रंट पर, बल्कि छड़ी इस्तेमाल अगर आपने करनी है तो बच्चे की बैक यूज़ करें। लेकिन
یہ چھڑی تشدد کے لیے نہ ہو، صرف اس کی تربیت کے لیے ہو۔ تو تربیت میں ہم نے 3 باتیں دیکھی ہیں کہ اپنے بچوں کو دکھ نہ کریں، اپنے بچوں کو نصیحت کریں، اور چھڑی کا استعمال اس وقت کریں اگر آپ کے بچے آپ کی نصیحت پر عمل نہیں کرتے۔ آخری ذمہ داری تموتھیوس کے نام پالوس رسول کا پہلا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں یوں مرقوم ہے: اگر کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبر گیری نہ کرے تو ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے۔ ایک فادر کی تیسری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھرانے، اپنے بچوں کی تمام ضروریات پوری کرے۔ اس کے لیے وہ کام کرے، محنت کرے، صبح جائے، اپنے بچوں کے لیے بزنس کرے، جاب کرے، پیسہ کمائے اور اپنے بچوں کی ساری ضروریات پوری کرے۔ ایک فادر کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرے، ان کو ہر طرح سے پروٹیکشن دے، ان سے محبت کرے اور ان سے پیار کرے۔ یہ 3 بنیادی ذمہ داریاں ایک مسیحی فادر کی خصوصاً اپنے بچوں کی طرف ہیں، جن پر آج ہم نے غور کیا۔ پہلی بات، اپنے بچوں کی روحانی تربیت کرے۔ دوسری بات، اپنے بچوں کو تربیت دے۔ اور تیسری بات، اپنے بچوں کی ساری ضروریات پوری کرنا، یہ ایک فادر کی ذمہ داری ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ میں سے ہر ایک کو برکت دے۔ آمین۔